हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटा फोटोसिंथेसिस शुरू किया है हमने, और फोटोसिंथेसिस जो है उसको समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर दो फेजेस होते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज, और वो इस क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट पोर्शन पार्ट्स के अंदर होते हैं। तो बेटा हमें स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी होता है। बेटा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंटेड पोर्शन होता है जिसके अंदर पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है वो किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब बात ये आती है कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मानते हैं कि भाई सिर्फ लीफ के अंदर होता है। ये गलत है बेटा, लीफ के अलावा किसी भी पोर्शन के अंदर रह सकता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर लीफ एब्सेंट होती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। तो बेटा उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स के अंदर किसी प्लांट्स के जो पार्ट्स है लीफ में भी हो सकता है, ये उसमें स्टेम जो है उसमें भी हो सकता है। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये दो मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। ये बोल सकते हैं कि जो सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। बेटा जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसको बेटा हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है लाइपोप्रोटीनस इन नेचर होती है। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है बेटा, इन दोनों जो ये लेयर्स होती है इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लास्टियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो दो लेयर्स होती है उनके बीच में आपको ये नजर आ रहा होगा स्पेस सा, स्पेस को हम बोलते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं, अंदर की स्टडी करते हैं इसकी। तो बेटा इसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पेसिफिक, जो आपको नजर आ रही है इस टाइप की ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल जो है ये वाला। ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे होती है जैसे हम जो कॉइन्स होते हैं एक दूसरे पे रख देते हैं तो इस टाइप की शेप बना देते हैं वो। ठीक है, तो सिंगल बेटा ग्रेनम बोलते हैं, थाइलोकोइड भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम थाइलोकोइड है इसका। ठीक है, और ये जो ग्रुप ऑफ द ग्रेनम हो गया तो उसको बेटा ग्रेना बोला जाता है। अब ये जो ग्रेनम होता है ये किस स्ट्रक्चर का होता है? ये इसकी जो शेप होती है इस टाइप में होती है। ठीक है, इस टाइप में इसकी शेप होती है, और इसके अंदर एक और लेयर्स होती है, और उसके अंदर क्वांटासोम्स होते हैं। ठीक है, अभी जो बेटा क्वांटासोम्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या बनाया? ग्रेनम बनाया है ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। अब ये जो बेटा ग्रेनम्स होता है इसके अंदर लाइट रिएक्शंस होती है। ठीक है, क्या होती है इसके अंदर? लाइट रिएक्शंस होती है। लाइट रिएक्शन बेटा वो रिएक्शंस होती है जो लाइट पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स टूटता है फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन, वो बेटा इसी थाइलोकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेनम जो होता है उसके अंदर टूटता है। ठीक है, और रिलीज करता है ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। अब ये बेटा जो ये ग्रेना होता है, ये ग्रेना जो होता है एक मेम्ब्रेनस इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिलियाई बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसकी हेल्प से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी होती है। ठीक है, क्लियर। आयंस भी होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और दूसरे। तो बेटा एक लिक्विड जो पोर्शन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और लिक्विड जो होता है स्ट्रोमा वो एक मैट्रिक्स होता है इसका। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह, आयंस वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और ये बेटा जो मैट्रिक्स होता है स्ट्रोमा होता है, इसके अंदर डार्क रिएक्शंस होती है। डार्क रिएक्शन क्या होती है बेटा? डार्क रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि डार्क का मतलब जो रात को होती है, नहीं, वो रिएक्शन जिसके अंदर लाइट होती है वो नेसेसरी नहीं होती। ठीक है, जो लाइट की भी जिसके अंदर वो रिएक्शन जिसके अंदर लाइट की जरूरत नहीं होती उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि बेटा ये इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स होती है। ठीक है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? ये भी स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, ये भी स्टार्च ग्रेन्यूल्स है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स क्या होती है कि प्लांट जो होता है वो अपना फूड स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स होती है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी
कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है किसी प्लांट्स के अंदर। इन द फॉर एग्जांपल से क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन जो कार्बोहाइड्रेट बनेगी वो स्टोर रहेगी किसकी फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। इसके अलावा इसके अंदर लिपिड्स भी होती है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर ये आपको नजर आ रहे हैं बेटा, इसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, देन यू हैव फाइंड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, किस फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स होते हैं बेटा, इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो जरूरी होती है, ठीक है, आपको पता है मेम्ब्रेन्स वगैरह बनने के लिए, ठीक है, एक प्रकार से बिल्डिंग यूनिट्स होती है किसी भी ऑर्गेनेल्स की या किसी भी सेल की। तो बेटा ये जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है जिसको हम राइबोसोम्स बोल रहे हैं, ये क्या बनाती है, इसके अंदर प्रोटीन्स बनाती है, क्लियर, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, इसके अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल्स होता है। जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें तो बेटा आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि बेटा इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो अपनी खुद की होती है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता ये, ठीक है। और जिसके अंदर आरएनए और जो डीएनए होते हैं वो ऑर्गेनेल सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, सेल्फ ऑटोनोमस होते हैं, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि सेमी ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये जो डीएनए और जो आरएनए होते हैं, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये इन द फॉर्म जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, और ये जो ऑटोनोमस नेचर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसको वो भी इसी की हेल्प से होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर मैंने बताया कि जो ग्रेनम होता है उसको हम थाइलिकोइड भी बोलते हैं, और उसके अंदर एक स्पेशल राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांडासोम्स। और क्वांडासोम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सन की लाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है हम इसको किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट बात कि बेटा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका काम क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होता है वो सन की लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। और वो काम ऐसे ही करता है जैसे हमारे किचन के अंदर हमें खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है हीट की जरूरत होती है। तो सन की लाइट जो होती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, ये ट्रैप करता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जो किसके अंदर रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, ठीक है। और ये दूसरा फंक्शन क्या है इसका, बेटा दूसरा फंक्शन क्या होता है कि जो लाइट एक्शन और जो डायरेक्ट एक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। लाइट एक्शन किसके अंदर होगी, ग्रेना के अंदर होगी, या फिर बोल सकते हैं कि थाइलेकोइड जो होता है उसके अंदर होगी, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन क्या होगी, डायरेक्ट एक्शन बेटा इसकी मैट्रिक्स के अंदर होती है, जो लिक्विड पार्ट होता है इसका, इसके अंदर होती है। थैंक्स फॉर टुडे।